इस मामूली सी सीढ़ी को लेकर इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि मिर्ची पाउडर फेंका गया। मैंने जीना नहीं हटाया, उन्होंने परसों रात में हमला कर दिया। दारू पी के चारों लेडीजों ने ड्रिंक कर रखी थी, प्लेट उनके हाथ में थे, ये मिर्ची फेंक रही थी, वो प्लेट मारते। हमने अपने आप को कैसे बचाया हम ही जानते। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। दिल्ली के कोने कोने की खबर मैं आप तक पहुंचाती हूँ, ये बात मैं हर खबर में आपको बताती हूँ, लेकिन मंगोलपुरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मंगोलपुरी इलाका कैसा है ये बात पूरी दिल्ली जानती है। मंगोलपुरी से आए दिन वारदातें सामने आती हैं और आज की ही बात है, कई वारदातें आज के ही दिन हो गई हैं। तो कहीं बर्थडे मनाने गया लड़के की हत्या हो जाती है, तो कहीं आप देख सकते हैं ये एक सीढ़ी है। इस मामूली सी सीढ़ी को लेकर इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि दो पड़ोसियों में इतना झगड़ा हो गया कि मिर्ची पाउडर फेंका गया। मिर्ची पाउडर फेंक कर लड़ाई की गई और फिर उनको मारा गया। और कहा जा रहा है ये जो आमने सामने ही पड़ोसी हैं, 4 पड़ोसी हैं ये। अब मैं इनसे ही जानना चाहूंगी कि ये लड़ाई इतनी क्यों बढ़ी, क्योंकि ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि एक बड़ा अपराध का रूप ले लेती हैं। चलिए मैं इन्हीं से जानना चाहती हूँ, ये कैसे शुरुआत हुई लड़ाई की? ये जीने से शुरुआत हुई थी। जीने के मामले में तेरे जीना रास्ते में आ रहा है। मैं कहा भाई हाथ नया तो नहीं लग रहा, पुराना ही लगा हुआ है, मेरे तो काफी साल से लग रहा है। जब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, अब क्या दिक्कत है? ये चारों लेडीज है। अच्छा, कब से ये जब लड़ाई कोई करना चाहता है, या आप हो या आपके पड़ोसी हो, तो काफी टाइम से शुरू होता है नोक झोंक? नहीं मैडम, ये 3-4 दिन से हो रही थी, नोक झोंकी हो रही थी। मैंने जीना नहीं हटाया, उन्होंने परसों रात में हमला कर दिया। दारू पी के चारों लेडीजों ने ड्रिंक कर रखी थी, आके हमला कर दिया। अब उसमें मैंने 100 नंबर कॉल करी, उन्होंने मैं मारा पीटा। और उनमें एक लड़की थी ज्योति, जो नाली में भागते हुए नाली में गिर गई, उसका सर फट गया। उसमें वो कह रही है कि इनने सर फाड़ा है। अच्छा, मतलब आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आपने सर फाड़ा है। तो क्या ऐसा नहीं हुआ होगा जब वो चारों लेडी से, आप कह रहे हैं कि चारों लेडी से मुझे मारने आई थी, तो अपने बचाव के लिए कुछ तो हाथापाई की होगी? हाथापाई हमने कुछ करी ही नहीं, खाली उसके बाल मेरे हाथ में थे, मेरे बाल उसके हाथ में थे। ये आप देख सकते हैं इनके जो चेहरे के निशान हैं। ये किस चीज से आपको ये मारे गए? मैडम ये मुझे नहीं पता कि उनके हाथ में क्या लग रहा था क्या नहीं, नाखून के थे या नहीं। कुछ फोटोज हैं जो बड़ी वायरल हो रही हैं, मिर्ची पाउडर फेंका गया है, वो कैसे? वो मैडम फिर अगले दिन की वारदात है, जब कोई कार्रवाई नहीं, अगर प्रशासन ने अगर ये पुलिस वालों ने अगर कार्रवाई कर ली होती, तो वो अगले दिन कैसे मिर्ची पाउडर लेके आई थी, कैसे लड़के लेके आई थी ब्लेड के मतलब आप ये कह रही हैं कि पहले ही दिन अगर कार्रवाई हो जाती तो दूसरे दिन हम सेफ रहते। इससे भी बड़ी घटना हो सकती थी जो टल गई। मिर्ची पाउडर फेंका गया, फिर और बाहर के आदमियों को बुलाया गया। मुंह बांध के लड़के आ रखे थे, प्लेट उनके हाथ में थे, ये मिर्ची फेंक रही थी, वो प्लेट मारते। हमने अपने आप को कैसे बचाया हम ही जानते। अच्छा, आपकी ये बेटी है, सुनने में आ रहा है आपके ऊपर भी हमला किया गया। हाँ। कैसे, मतलब क्या हुआ था अचानक एकदम ऐसी इतनी लड़ाई कैसे बढ़ गई? जीने की वजह से ही बढ़ी थी। वो मम्मी को वहाँ पे पकड़ के मारा गया और वो जो ज्योति थी खुद फिसल के गिर गई नाली में, उससे फट गया और नाम मम्मी पे लगा रही है। अब 4 जने तो मम्मी कैसे? तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही है? मीडिया के सामने आ ही नहीं रही होगी, उसकी गलती होगी। गलती उसकी है तो इस मीडिया के सामने नहीं आ रही, मेरी गलती नहीं है, मैं मीडिया के सामने आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। इंसाफ किससे मिलेगा मैडम? आप कह रहे हो थाने वाले कुछ कर नहीं रहे, मंगोलपुरी थाना आपकी सहायता कर नहीं रहा, किससे इंसाफ मिलेगा आपको? मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ मेरी मदद हो वहाँ से, थाने से, कि भाई इसको क्यों इतना वो करा जा रहा है। कई सवाल हैं जो आए दिन मंगोलपुरी थाने पर उठते हैं। मंगोलपुरी थाना कुछ नहीं करता, दिन प्रतिदिन अपराध इतने बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। आप जितनी भी खबरें देखते हैं मैं आपको आए दिन एक ही चीज बताती हूँ, जितनी खबरें करती हूँ, परिजनों का जो कहना होता है वो यही कहना होता है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी है। वो चाहे मंगोलपुरी हो या फिर शास्त्री नगर हो या फिर और भी जगहें हैं दिल्ली में, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है और इसी तरह अपराध बढ़ते जाते हैं। जब अपराध पूरी तरह हो जाते हैं तब पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस का क्या कहना होता है, कार्यवाही चल रही है। ये देखो, ये वो घर है, इसका दरवाजा तोड़ दिया गया था, बिल्कुल तोड़ दिया था। मैम आप भी इधर आ जाइए एक बार, दरवाजा तोड़ दिया। आप भी आ जाइए, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। आप बहन है इनकी? आप थी मौजूद जब ये हादसा हुआ? हाँ मैं थी। क्या कैसे शुरू हुआ? वही समझाने की कोशिश नहीं की, जैसे अचानक वो लड़ने आ गई कि क्यों लड़ रहे हो? नहीं, वो उनके हाथ में सब चीज थी ना, कैसे बचाव करते वो, कैसे वो समझाते,
वो हाँ ऐसे मारने में आ रहे थे, सारे चढ़ रहे थे, अंदर घुस रहे थे, दरवाजा तोड़ दिया। और दरवाजा टूटा हुआ दिखाइए जरा। दरवाजा फोटो है। अच्छा ठीक है, वो इनके पिताजी ने ठीक कर दिया है, लेकिन फोटोज हैं इनके पास। ये पूरा दरवाजा लकड़ी का है, मैं आपको दिखा दूं, ये लकड़ी का दरवाजा है। देखिए इन्होंने ये लकड़ी के लगा के, ये देखिए ये टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पूरा दरवाजा तोड़ दिया है। लकड़ी के दरवाजे में अगर 8-10 लोग टक्कर मारेंगे तो कितनी ही जान होती है। कैसे इन्होंने अपनी जान बचाई होगी, ये इनका कहना है कि बहुत बड़ी वारदात हो जाती। कुछ भी हो सकता था, वो ब्लेड मारते हैं, मैं लड़की मार सकता था सबके, वो सारे थे, हम 3 जने हैं, वो हमारे ऊपर हमला हो जा, इतने अंदर तक तोड़ के आने को हो रहे थे। बड़ी आपने मुश्किल पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लिया। दोबारा फोन कर करके बुला रहे जी, नहीं आ रहा कोई भी, पुलिस कोई भी नहीं आई। इतने दोबारा फिर तीसरी बार फोन किया, जब आई फिर भागे, दौड़ के इधर से भागे सारे। अच्छा जैसे आपने बताया बहन जी कि ये घर आपकी कितने सालों से दुश्मनी चल रही है, या महीनों से चल रही है, या पुरानी? अब ये तो मुझे पता नहीं, मम्मी से कभी हुई होगी इन लोगों की, मेरी तो कभी नहीं हुई। कितने समय आपको यहाँ पे सेटल हुए कितना टाइम हो गया? अभी मेरे को लगभग शादी के बाद मैं अब आई हूँ यहाँ पर 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल में तो एक आध बार लड़ाई हुई होगी। नहीं, खूब अच्छा बैठना उठना था, खूब अच्छा बैठ रही थी, खूब हमारे मोहल्ले पड़ोस में अच्छा बैठना उठना था, पर पता नहीं अब क्या हो गया एकदम सडनली। शायद आपको ठीक से इनकी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको इस बात को क्लियर कर देती हूँ। कहने का मतलब इनका ये है कि हम तो कानून से मदद मांग रहे हैं, लेकिन कानून हमारी मदद नहीं कर रहा है। कल होके ये तो हमें जान से मार देंगे, तब कानून आएगा, मतलब ये है। और इस चीज़ को समझना पड़ेगा मंगोलपुरी थाने को भी। कब तक इस तरह से वारदातें होती रहेंगी दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस कब तक आंख मूंद कर बैठी रहेगी? माइनर बच्ची है, महिला है, बहन है, और अगर कल बहुत बड़ी बात हो जाती या किसी की हत्या ही हो जाती, तब क्या करते? झलको